अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 33 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने टूल बार को प्रॉपरली स्टडी करना है और उसके फंक्शंस मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हम एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद ये नीचे हमें ऑप्शन यहाँ मिलता है टूल बार का। मेन्यूज तक हमारा पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था, तो अब हमारा नेक्स्ट आज का लेक्चर है उसमें हमने टूल बार को स्टडी करना है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पैनल ओपन हो जाएगा। सिंपल ये आप देख सकते हैं इस तरह से पैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा कस्टमाइज टूल बार का। तो इसमें बेसिकली हम अपनी टूल बार, ये हमारी जो है इसे हम टूल बार बोलते हैं और इस टूल बार को हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टूल्स जितने भी हैं इनकी अरेंजमेंट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और ये जैसे ये टूल्स हैं तमाम तर यही जो ये टूल बार में हमें टूल्स दिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, तो यही टूल आपको यहाँ मिलते हैं। इनके शॉर्टकट्स जो हैं वो भी हमें इनके साथ मिलते हैं। जो भी टूल हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल जैसे ये क्रॉप टूल है, इसकी शॉर्टकट कमांड भी सी हमारे पास मौजूद है। तो इसी तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी टूल बार को। फॉर एग्जांपल जैसे ये टूल्स हैं इन्हीं के अंदर जो टूल होते हैं उनको हम कस्टमाइज़ करने के लिए कस्टमाइज टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। और वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बताऊँ, ये हमारे पास मूव टूल है और ये नीचे हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। आप यहाँ से इसको पकड़ें, मूव टूल को ड्रैग करवा के रखवा दें, एक्स्ट्रा टूल में इसको रख दें और यहाँ से आप रेक्टेंगुलर टूल को ये आप एक्स्ट्रा टूल में ऐड करते जाएं और यहाँ से आप पॉलीगोनल टूल को, फॉर एग्जांपल हम 3 से 4 टूल को ऐसे कस्टमाइज़ करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये 4 टूल्स मैंने, आप ऊपर देख सकते हैं ये टूल बार वाले टूल्स हैं और ये एक्स्ट्रा टूल जो मैंने वहाँ से निकाल के एक्स्ट्रा रखे हैं, ये 3 से 4 टूल वो हैं। और अब आपको जैसे मैं बताऊं, यहाँ आप देख सकते हैं ये सिंपल आर्ट बोर्ड का टूल ही अकेला बच गया है क्योंकि यहाँ से मैंने मूव टूल को निकाल लिया है। तो इसी तरह से अब मैं यहाँ से अगर डन कर दूंगा तो यही टूल बार इसी तरह की, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डन कर देता हूँ और ये मैंने डन कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये सिर्फ आर्ट बोर्ड टूल है और इसमें आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर टूल नहीं है क्योंकि वो मैंने यहाँ से निकाल लिया था। और ये हमारे पास इस तरह से कोई एडिट टूल बार का ये नीचे जो ऑप्शन मिलता है 3 डॉट्स का, इसके अंदर मूव टूल भी आ चुका है, रेक्टेंगुलर टूल भी आ चुका है और पॉलीगोनल लैसो टूल भी आ चुका है। तो अब इनकी वही हम अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आना चाहें तो सिंपल एडिट में जाएंगे, दोबारा से टूल बार और टूल बार को ओपन करने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है, ये अपनी पुरानी सेटिंग में ही आ जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं ये 3 से 4 टूल अगर निकाल के यहीं रख लेता हूँ एक्स्ट्रा टूल में, ये टूल्स यहाँ रखने का मकसद क्या है, ये हमारे पास जो नीचे ऑप्शन मिलता है क्लियर टूल्स का, इसमें अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे ये मुकम्मल टूल बार क्लियर हो जाएगी। यहाँ से ये देखें क्लियर टूल बार, ये मुकम्मल टूल बार ही क्लियर हो जाएगी और इसके तमाम तर टूल्स भी गायब हो जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर लें क्योंकि हमारा जो सारा काम होता है वो टूल्स पे होता है। तो आप यहाँ से फिर इन्हें आप ड्रैग करवा के एक्स्ट्रा टूल में रखें। अब हम अपना ये नीचे जो ऑप्शन है सेव प्रीसेट्स का, अपना एक प्रीसेट बनाएंगे और उसको हम सेव करेंगे और उसके बाद लोड करेंगे। और ये आपको मैं प्रॉपर्ली बताता हूँ कि सेव इन्हें कैसे करते हैं और लोड भी कैसे करते हैं। तो ये 3 से 4 टूल मैंने यहाँ से ड्रैग करवा के एक्स्ट्रा टूल में ऐड कर दिए हैं। अब मैं जाऊँगा सेव प्रीसेट में, यहाँ मैं इस प्रीसेट को सेव कर रहा हूँ। तो सिंपल ये इसको मैं नेम दे दूँगा कोई सा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इसे 11 ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा नेम दे दिया इसे। और इसके बाद इसकी एक्सटेंशन जो आपको नीचे मिलती है कस्टम टूल बार TBR, इसकी एक्सटेंशन होती है। आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो अब इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब मैं इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब ये अपनी क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होगा और अब अगर मैंने जो अपना प्रीसेट बनाया था मैं वही लोड करना चाहता हूँ, आप यहाँ से लोड प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। लोड प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद आप
ये देखें डेस्कटॉप पे मैंने 11 के नाम से ये फोल्डर सेव किया था और अब इसे लोड कर लेता हूँ। अब मैंने जब इसे लोड किया, ये देख सकते हैं वही टूल जो मैंने वहाँ से निकाले थे और एक्स्ट्रा टूल्स में ऐड किए थे वो यहाँ आ गए हैं। तो सिंपल इसी तरह से हम इन्हें लोड भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं अपना प्रीसेट बना के। उसके नीचे ये हमें ऑप्शन मिलते हैं 3 डॉट्स का, यानी हम इसे हाइड करना चाहते हैं या इसे शो करवाना चाहते हैं। अभी ये शो है, अब यहाँ से ये अब शो हो रहा है। अगर आप मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ ये हाइड हो गया। आप यहाँ देखें ये एडिट का ऑप्शन गायब हो गया। अब अगर इसे मैं शो करवाता हूँ तो आप देखें ये ऑप्शन आ गया और इसके बाद ये हमारे पास कलर्स है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड यहाँ से गायब हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये दोबारा से आ गया और इसके नीचे ये मास्किंग का ऑप्शन जो है ये हमारे पास हाइड हो गया। और उसके बाद हमारी स्क्रीन फुल स्क्रीन या हम जिस स्क्रीन पे रखना चाहें स्टैंडर्ड पे जैसे मर्जी, और आप ये हमारे पास शो हो जाएगा। तो सिंपल कस्टमाइज टूल बार में सिंपल इतना ही था। हम अपनी मर्जी से टूल बार को एडिट कर सकते हैं, जैसे इनकी शॉर्टकट कमांड्स हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई सी भी इजी। लेकिन हम डिफ़ॉल्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे सेटिंग में उन्हीं जैसे कोई शॉर्टकट कमांड और दी गई हो, तो इसीलिए मसला बनता है। तो सिंपल डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इस्तेमाल करेंगे तो काम बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो जिन दोस्तों ने पिछले लेक्चर स्किप किए हैं वो मेरे चैनल का विजिट करके उन लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।